नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता, सिलीगुड़ी 24x7 न्यूज़। आज मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज ना हम लोग कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, ना समसामयिक विषय में बात कर रहे हैं, ना किसी से साक्षात्कार ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात साक्षात्कार की बात, किसी से इंटरव्यू की बात, तो मैं बताना चाहूँगा आज से ठीक 15 दिन पहले एक संडे को हम लोग यहाँ पे आए थे जिस जगह कुछ बात इनके साथ आदरणीय द ग्रेट माइक्रो आर्टिस्ट रमेश शाह जी से। उस वक्त जिससे मिलने आए थे उनका नाम रमेश शाह था, आज भी उनका नाम रमेश शाह है, लेकिन उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जा रहा है, डॉक्टर लग चुका है। इसलिए मैं एक बार फिर डॉक्टर रमेश शाह माइक्रो आर्टिस्ट के घर पे आया हूँ। और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा सिलीगुड़ी उनको आज एक समाज के ओर से, अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा सिलीगुड़ी की ओर से उनको सम्मानित किया जा रहा है। अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा वही है जो पिछली इंटरव्यू में मैंने कहा था कुछ बात इनके साथ में रमेश शाह, जिन्होंने पहली बार इनको रमेश शाह जी को कानू रत्न से सम्मानित किया था 2013 में। और आज अगर अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा की बात कहिए या सिलीगुड़ी की बात कहिए या सिलीगुड़ी के लोगों की बात कहिए या हिंदुस्तान की बात कहिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय डॉक्टर रमेश शाह जी को उनके नाम के आगे डॉक्टरेट लग सका, वो बहुत बड़ी बात है। सिलीगुड़ी में एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सामाजिक कार्य में बोलिए, जो हमेशा तत्पर रहते थे, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के जो फाउंडर मेंबर है। आइए एक बार फिर मैं तमाम दर्शकों से उनसे रूबरू कराना चाहता हूं और अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा के जितने भी मेंबर, उनसे भी मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। इस वक्त हम लोग आदरणीय रमेश शाह, डॉक्टर रमेश शाह के चैम्बर पे हैं, उनके ऑफिस में हैं। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जेरूसलम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर रमेश शाह बेस्ट सोशल सर्विस फॉर डॉक्टरेट, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर्स ऑफ लेटर, इनका डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट इनके पास है, आप देख सकते हैं। और मैं एक बार तमाम दर्शकों की ओर से, अपने सिलीगुड़ी 24x7 न्यूज़ के तमाम दर्शकों के रमेश शाह जी का हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और आइए, उससे पहले जब तक ये लोग एक प्रोग्राम यहाँ पे उनका सम्मानित करने की एक बातचीत चल रही थी, और ये लोगों ने विश्वस्त सूत्र से हमें पता चला कि AVMBS अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा यहाँ पे उनको एक सम्मानित कर, जो अपने आप की एक गौरव की बात है, एक समाज की गौरव की बात है, और सिलीगुड़ी के तमाम दर्शकों के लिए भी गौरव की बात है, और हिंदुस्तान में भी। जहाँ तक हमारे ये समाज है, अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा, कानू समाज, हलवाई समाज, नेपाल, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है इस समाज की। और मैं सबसे एक जन से मैं यहाँ से दूर से परिचय करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे हैं जे, देखिए, आदरणीय कमल शाह जी, ये अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा सिलीगुड़ी शाखा के अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात है, अध्यक्ष सिर्फ अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखिएगा तो ये सिलीगुड़ी के सबसे युवा अध्यक्ष है। राष्ट्र में अगर जितने भी प्रांतीय या राज्य अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे पवन शाह जी प्रवक्ता, संजय जी यहाँ के आपके सचिव हैं सिलीगुड़ी के, वहाँ जितेंद्र जी एक बहुत कर्मठ सदस्य हैं। और यहाँ पे मैं दिखा जाता हूँ कि ये है आदरणीय रामाशंकर शाह जी, रामा शाह जी, जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं सिलीगुड़ी की संस्था के, और ये भूतपूर्व अध्यक्ष श्री प्रेमलाल जी। और सबसे पहले बात मैं यहाँ के लिए बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा के सिर्फ सिलीगुड़ी तक सीमित नहीं है। 1905 की सबसे पुरानी संस्था है। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 1905 की में इस संस्था का गठन हुआ था। मुजफ्फरपुर में एक आपका सबसे बड़ी एक यहाँ पे क्या कहते थे, उनका एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था आज़ादी से पहले। उस समय मुजफ्फरपुर तो बिहार नहीं बंगाल में था। और अभी वर्तमान में अगर बात करें अखिल भारतीय मदेशीय वैश्य सभा की, तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हमारे सिलीगुड़ी से हैं, श्री प्रेमचंद शाह। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगर महिला समिति की अगर बात करें तो महिला समिति की यहाँ की जो महिला समिति की जो अध्यक्ष है वो खगड़िया से श्रीमती ऋचा जोगमई हैं। और उसकी जो चेयरपर्सन है श्रीमती आशा शाह, वो भी सिलीगुड़ी से बिलोंग करती हैं, सिलीगुड़ी से है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर सदस्य बोले तो श्रीमती सुमन गुप्ता, वो भी सिलीगुड़ी से। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं फिर अपने तमाम दर्शकों से एक परिचय कराना चाहता हूँ। मैं रमेश शाह जी से तो परिचय करवा चुका था, डॉक्टर रमेश शाह जी, ये यहाँ पे माइक्रो आर्टिस्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के कोर मेंबर। सबसे पहले इन लोगों ने गुजारिश किया था कि जो एक सम्मान का एक जो प्रक्रिया है
और जो उनको सम्मानित किया जा रहा अखिल भारतीय मध्य वैश्य सभा से, मैं चाह रहा हूँ कि सम्मान की कार्यक्रम आगे पहले हो जाए, फिर उनसे जितने भी यहाँ पे हैं अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा के कमल जी से, उनसे भी एक रूबरू होंगे, क्योंकि अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा में हमने देखा कि ये लोग किसी भी इंटरव्यू या कहीं नहीं आते। ये लोग कहते हैं कि हम लोग माटी से जुड़े हुए हैं, हम लोग जो भी समाज सेवा करते हैं। अभी लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी समाज सेवा के तमाम जितने हैं आदरणीय संजय जी या कमल जी, इन्होंने जितने भी ज़रूरतमंद हुए हैं भोजन या कपड़ा, ये लोगों ने सबसे इस संस्था की ओर से बांटा। और इसलिए मैं तमाम दर्शकों को से आग्रह करूँगा कि रमेश शाह जी को जो सम्मानित किया जा रहा है अखिल भारतीय में, कृपया आप लोग भी एक कमेंट के रूप में उनको बधाई दें। और जितने भी जहाँ तक हमारी चैनल की पहुँच है, सभी अपने आप में सिर्फ सिलीगुड़ी के नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और ये लोग जिस तरह से ये अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा की इन्होंने कहा कि जिससे मीडिया का प्रसार अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा जिस तरह से कर रहा है, तो इन्होंने हमें आग्रह किया कि आप भी एक सिलीगुड़ी के एक सिलीगुड़ी 24/7 न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं, चीफ रिपोर्टर है, उस हिसाब से इनका भी क्या नाम है। और मैं भी इस संस्था से पहले जुड़ा हुआ हूँ, तो इन लोगों का क्या नाम है कि सबसे पहले मैं रमेश शाह जी को सम्मानित करूँ, डॉक्टर रमेश शाह जी का। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे डॉक्टर बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैं इनका सम्मानित कर रहा हूँ। और मैं अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा सिलीगुड़ी कार्यान्वयन के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। फोटो ले लो। आप आ जाइए इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर साइड झुकी, इधर आप भी आ जाइए। आइए इधर इधर, पप्पू इधर आ। अभी जिस तरह से हमने एक सॉल दी कि उनको सम्मानित किया, अब जैसा आप देख रहे हैं कि आदरणीय कमल शाह जी हैं, अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा के सिलीगुड़ी के जो अध्यक्ष हैं, उनका खादा पान का जो अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा का एक प्रतीक चिन्ह है, उनको एक खादा पहना के सम्मानित कर रहे हैं। और यहाँ पे तमाम जितने भी अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा के तमाम सदस्य हैं, कोविड की वजह से कितने सदस्य यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सिलीगुड़ी की आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, हिंदुस्तान भर में रमेश शाह जी का जो नाम हो रहा है, एक अपने आप में एक पहचान है। और अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा, अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा इनको पहले भी रमेश शाह जी को 2013 में कानू रत्न से सम्मानित कर चुका था। ये कानू समाज के लिए, सिलीगुड़ी के सब जितने भी समाज के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही कहिए कि ऐतिहासिक क्षण है। और मैं यहाँ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जैसे पहले ही हम लोग ने कहा था कि अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा 2013 में रमेश शाह जी को कानू रत्न से सम्मानित किया गया था, उनको किया गया था इस तरह। और आइए हम लोग कुछ समय की कमी की वजह से हम लोग कुछ यहाँ से बात करना चाहेंगे आदरणीय रमेश शाह जी से। उनका जैसा इस तरह से पहली बार डॉक्टर रमेश शाह से हम लोग फिर रूबरू हुए हैं, कुछ बात इनके साथ हम लोगों ने जिस तरह से पहली बात की थी, लेकिन इस बार मैं इनका ज़्यादा समय लूँगा क्योंकि हमें पता चला है कि आज इनका शेड्यूल भी बहुत टाइट है। बहुत विभिन्न संस्था से, विभिन्न अच्छे बाहर से लोग भी आ रहे हैं, सामाजिक संस्था के लोग आ रहे हैं, ह्यूमन राइट के लोग आ जाएंगे, इनका संडे का अवसर। लेकिन इस टाइट शेड्यूल में भी उन्होंने हमको सिलीगुड़ी 24/7 न्यूज़ को एक टाइम दिया, उन्होंने समय दिया। इसके लिए मैं रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, आपने हमारे चैनल को फिर से टाइम दिया। धन्यवाद। सबसे पहले तो अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के सभी हमारे सिलीगुड़ी यूनिट के जो कर्णधार हैं, सभी को मेरे तरफ से भी आभार प्रकट करता हूँ कि आज मुझे उन्होंने सम्मान दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज के हर वर्ग को लोगों को
सेवा करना चाहिए और सेवा के लिए ही आज मुझे डॉक्टरेट मिला है और ये क्रम अभी जारी है और अंत तक रहेगा भी। सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे लोगों ने सेवा किया है और उसी भीड़ में मैं भी एक अलग मेरा पहचान है माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में, और वही भीड़ से भी मैंने सीखा है लोगों को कैसे सेवा किया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक चेयरमैन होने के नाते इस संस्था के द्वारा अभी देश के 24 राज्यों में हमारे जो संगठन है सेवारत है और हम पीड़ित, उपेक्षित और लाचार लोगों का सेवा कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हम लोग कानूनी हक भी दिलाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस आते हैं, उस केस को सुलझा भी लेते हैं। एक तरह से हम लोग देखा जाए तो हम लोग देश के ऊपर में बहुत उपकार कर रहे हैं, और ये इसलिए कि आज के समय में जितने भी अदालत है करोड़ों केस पेंडिंग है और लोग केस लड़ते हैं और अंत में जाकर के उनकी जो धन है उनके भी क्षति होती है और अंत में जाकर के न्याय मिलता है। और यही कारण है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक बीड़ा उठाया है कि हम बहुत से कम संख्या में कोर्ट में केस जाए, जो क्राइम होता है वो केस सब कोर्ट में जाए, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस के छोटी मोटी घटना है जो हम लोग घर ये ऑफिस में ही सुलझा करके इसको समाधान कर देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही सिलसिला चल रहा है और मैं इसमें लगातार लगा हूँ और ऑफिस में भी जब बैठता हूँ तो बहुत सारे केसेस आते हैं, सुलझा देता हूँ, यही चल रहा है। अच्छा सर, एक बात, मैं इससे पहले भी हम लोग आए थे कुछ बात इनके साथ के अंतर्गत आपसे बात करने के लिए। 24 तारीख को आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। अब मैं एक आपसे पर्सनल भी तो नहीं कह सकता हूँ, एक सवाल जो आमतौर पे तमाम दर्शकों में भी आता, रमेश शाह 23 अक्टूबर और डॉक्टर रमेश शाह 24 अक्टूबर में क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा? देखिए, फ़र्क कुछ भी नहीं है और ये टाइटल जुड़ गया है, डॉक्टरेट मुझे मिला है, डॉक्टर रमेश शाह हो गया। इसमें मुझ में कुछ बदलाव आया है, ये ऐसे कोई बात नहीं है। मैं पहले भी रमेश शाह था और आज भी रमेश शाह हूँ और अंत तक रमेश शाह रहूँगा। माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में सभी लोग जानते हैं और डॉक्टरेट अभी मुझे मिला है। अभी आस्ते आस्ते लोग जानेंगे, सभी लोग तो जान गए, ऐसे बात नहीं है। तो ये कुछ फ़र्क नहीं है और ये तो एक तो पदवी है, पदवी दिया गया है, काम के वजह से दिया गया है, मेरे सेवा के वजह से देख करके दिया गया है और मैं इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। अच्छा सर, एक चीज़ है, डॉक्टर जैसे आपने डॉक्टर या पोस्ट पे भी जो हैं तो एक हिसाब से कह सकते हैं एक पावर है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन यू गेट पावर यू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाउ कैन यू कोप विथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके पास बढ़ रही है, कम तो अब होगी नहीं? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी थी, अभी भी है और आने वाले दिन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बनता है, इसलिए कि मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर चेयरमैन हूँ और मेरे नेतृत्व में 24 स्टेट चल रहे हैं और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं ग्रास रूट पर काम करता हूँ। किसी भी पीड़ित लोगों के लिए मुझे अगर थाना में जाने पड़े तो मैं थाना में भी चले जाता हूँ और ग्रास रूट में जाकर के मैं केस को देखता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है और मैं यही जो मेरी जो आदत है, ये आदत ने मुझे फेमस बना दिया। लोग से मैं ज़्यादा लोकप्रिय हूँ और सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। प्यार तो जाहिर सी बात है, हमारे जितने दर्शक हैं सब आपसे प्यार करते हैं और इस प्यार का ही नतीजा है कि आज हम डॉक्टर रमेश शाह से उसी संजीदगी से एक साधारण रमेश शाह को लोग जिस तरह से कहते हैं कि आज वो इस सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो हमने रमेश शाह, मैं अपनी चैनल सिलीगुड़ी 24/7 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको भी और हमारे आपका जो चैनल है सिलीगुड़ी 24, सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है और दीपावली छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना भी। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दर्शकों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस बार बहुत कम हम लोगों को एक मौका मिलता है
कि अखिल भारतीय मदेशी वैश्य सभा सिलीगुड़ी कहिए या राष्ट्रीय स्तर के वहाँ के लोगों से, वहाँ के जितने भी कर्मठ सदस्य हैं, एक दर्शकों से रूबरू कराने के लिए ये हमारे चैनल का सौभाग्य कहिए, हमारे दर्शक के लिए खुशकिस्मती कहिए कि आज हमारे बीच अखिल भारतीय मदेशी वैश्य सभा के अध्यक्ष, सिलीगुड़ी के अध्यक्ष, और उनके बारे में मैं सबसे बड़ी बात कर, वो सबसे सिंपल है ना, वो लोग कभी कैमरा के आगे आना चाहते हैं ना कभी फ़ोटो ना इस तरह से, लेकिन आज मैं उनसे आप तमाम जितने भी सिलीगुड़ी के हमारे सिलीगुड़ी 24/7 न्यूज़ के तमाम हमारे दर्शक हैं, जहाँ तक हमारी चैनल की पहुँच है और राष्ट्रीय स्तर में भी कहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कमल साव एक अपने आप में एक पहचान रखते हैं। जहाँ तक रही बात सिर्फ सुजाति की नहीं, एक सामाजिक सेवा से हम बात करना चाहते हैं आदरणीय कमल साव जी से। कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा कमल जी, एक बात बताइए, जैसे अखिल भारतीय मदेशी वैश्य सभा के लिए तो सभी यहाँ पर जानते हैं 1905 की संस्था, लेकिन कुछ जो हमारी जो सिलीगुड़ी में जो संस्था है और राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये अखिल भारतीय मदेशी वैश्य सभा सिलीगुड़ी में 2008 में स्थापित हुई। वैसे तो ये बहुत पुरानी संस्था है, 1905 की संस्था है, लेकिन हमारे सिलीगुड़ी में 2008 में यह स्थापित हुई है। उसके बाद से हम लोग निरंतर सामाजिक कार्य करते गए, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं और हम लोग फ्लास नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम सेवा प्रदान देते हैं, सेवा कार्य को, और हर साल बाबा गणनाथ जी का पूजा भी करवाते हैं। इसके अलावा ये रिसेंट आपको कोविड में के समय में हम लोग बना बनाया खाना हर जगह पहुंचाए हैं, वस्त्र भी उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा और सारे सेवा करते आ रहे हैं। अच्छा एक बात और है, जैसे अभी मैं इससे पहले भी आया था कुछ बात इनके बाद हमारे चैनल रमेश जी का इंटरव्यू लेने, तो हम लोगों ने सुना था कि 2013 में कानून रत्न आपने दिया था। तो 2013 में उस समय जहाँ से उनसे जानकारी मिली कि 5 लोगों को कानून रत्न दिया गया कि अपने आप में, तो उसके बाद ये जो कानून रत्न की जो प्रक्रिया फिर आगे क्यों नहीं है? क्या सिर्फ रत्न यहीं तक सीमित हो गया कि उसके बाद भी कोई चीज़? नहीं, रत्न एक्चुअली रत्न तो अनमोल होते हैं जी, और ये हर समय तो नहीं चुना जा सकता है। तो इसलिए उस समय तक जो रत्न थे हमारे समाज में हमने उनको दिया। इसके बाद में हम लोगों का छानबीन जारी है कि हाँ कि किस तरीक़ा से और भी कोई लोग सामाजिक कार्य अगर उस ढंग के करते हैं तो फिर आने वाले समय में हम उनको भी देंगे। अच्छा, और इसके अलावा भी और बहुत सारे हम लोग दिए पुरस्कार, लेकिन कानून रत्न अपने आप में एक गरिमामय रत्न पुरस्कार था जो कि सब लोगों को तो नहीं दिया जा सकता। उस लायक जो थे उस समय उसको दिया गया था। अच्छा एक बात और है, जैसे कानून रत्न की बात, कानून समाज आज के तारीख में अगर देखिए तो सिलीगुड़ी में नहीं सिर्फ राष्ट्रीय स्तर में सिलीगुड़ी की एक पहचान बनी है कि जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अखिल भारतीय मदेशी वैश्य सभा के जो वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेम सांझे, वो भी सिलीगुड़ी से आते हैं, और या कहिए आपके जो यहाँ के महिला के जो चेयरमैन हैं वो भी सिलीगुड़ी से आती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे सिलीगुड़ी की अखिल भारतीय मदेशी वैश्य की आपकी नज़र में क्या पहचान है कि लोगों किस तरह से लोग देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का पहचान बहुत ही अच्छा छवि में हम लोगों को देखा जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है हम लोग सुचारू रूप से उस कार्यक्रम को अखिल भारतीय मदेशी राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा जो भी संचालित हुआ है हम लोग उसको बखूबी निभाए हैं, और जो नियम कानून है उसको मानकर चले हैं अभी तक जिस हिसाब से चलता आ रहा है। तो हम लोग का राष्ट्रीय पटल पर भी अच्छा खासा अपना सिलीगुड़ी का समाज का नाम है। अच्छा एक चीज़ और हमने देखा है कि जैसे महिला मंच जो है, राष्ट्रीय महिला मंच भी है, ऋचा जुगमई जी वहाँ की आपकी खगड़िया की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या सिलीगुड़ी में अगर देखिए कि राष्ट्रीय अखिल भारतीय मदेशी वैश्य सभा जो महिला शाखा हैं, जैसे वर्तमान में शायद मंजू रानी जी यहाँ की ये हैं आपकी अध्यक्ष हैं, और आरती गुप्ता जी जो आपके यहाँ पे सेक्रेटरी हैं शायद। लेकिन एक जो महिलाओं का, जैसे हम लोगों ने सुना है कि आमतौर पे जितने भी महिलाओं का जहाँ पे यहाँ पे आपका एक महिला का जो क्या कहते हैं उसको एक आगे चल के बढ़ने का, इस तरह से सिलीगुड़ी का एक अलग नाम है। इस महिला मंच का आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट पाते हैं? देखिए, महिला मंच बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं जो कि महिला और ये हम लोग का सभा जो है दोनों मिलकर किए हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले माल बाज़ार में एक चाय बागान के अंतर्गत हम लोग जाके खिचड़ी वगैरह वितरण किए थे, कंबल वितरण किए थे। ये लोग संयुक्त कार्यक्रम था। तो बहुत सारे कार्यक्रम है कि संयुक्त किया जाता है। ये कार्यक्रम भी हम लोग सोचे थे कि संयुक्त करना, चूँकि कोविड की वजह से ज़्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा होना हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं, इस वजह से ये हम लोग किए हैं।
लेकिन महिला लोगों के साथ में हम लोग का बहुत अच्छा तालमेल है और आने वाले समय भी हम लोग चाहते हैं कि एक साथ मिलकर बहुत बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, एक और बात, रमेश शाह जी से, डॉक्टर रमेश शाह स्वजाति के होने के नाते आप लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भैया रमेश शाह जी को मैं अपने आंतरिक दिल से और पूरे ये अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि वो हम लोगों का समाज का, कानून समाज का पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में नाम रोशन किए हैं। आज ही नहीं, ये डॉक्टरेट का उपाधि लेकर ही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कलाकृतियाँ दिखाई हैं, मतलब सूक्ष्म कलाकृतियाँ। इसके अलावा सामाजिक काम करके भी बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो कि मतलब उनको अगर कुछ भी कहा जाए तो कम है उनका। लेकिन और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में है तो और इससे अच्छा काम करते रहें ताकि हम लोग का समाज का नाम ऊंचा हो। आज ये जो डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने हासिल की है, इसके लिए हम लोग बहुत काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हम ही नहीं, पूरे समाज, सिलीगुड़ी के और भी समाज, खास करके अपने कानू बिरादरी के समाज को इन पर काफ़ी गर्व है। और मैं चाहूँगा वे इस तरह का और आज भी आगे भी बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है इनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। धन्यवाद। और आपको भी सिलीगुड़ी 24/7 जो हम लोगों को का इंटरव्यू लिया, इसके लिए आप लोग की टीम को, पूरे दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक धन्यवाद। शुभ दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम बधाई। अच्छा, जैसा कि आपने दर्शकों को देखा कि कमल शाह जी ने बहुत अच्छी बात कही, सिर्फ स्वजाति तक सीमित नहीं है कि वो पूरा का पूरा सिलीगुड़ी के जितने भी लोग हैं सभी दर्शक के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि सिर्फ एक स्वजाति या जाति विशेष के लिए रमेश शाह नहीं है। रमेश शाह पूरे के पूरे अगर कहें तो सिलीगुड़ी के लिए भी एक सबसे बड़ी गौरव की बात है कि आज लोग कह सकते हैं कि हम वही सिलीगुड़ी में रहते हैं जहां डॉक्टर रमेश शाह रहते हैं। मैं राजेश गुप्ता, सिलीगुड़ी 24/7 न्यूज़, कैमरामैन शुभम के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं।